करेंगे सोनिया पे और सोनिया की माँ पे। आखिर सोनिया की माँ ने अवैस के साथ ऐसा क्यों किया? सोनिया को भी थोड़ी सी शर्म ना आई क्या? माँ ने आके सोनिया के घर गलती कर दी। आखिर रिंशा की भी सुनवाई हो गई। शायद लग रहा है कि मासी जी की छुट्टी हो गई। थोड़ी सी बात करेंगे नजमा और सिकंदर ज्ञानी बाबा पे। आखिर शर्म ना आई? इतनी बेइज्जती। व्यूज जब लेने थे तो बच्चे बच्चे हो रहे थे, जब बच्चों को साथ लेके जाना था तो फिर बिल्कुल अपनी औकात दिखाने पे उमादा हुए। और थोड़ी बात करेंगे यतीम मस्कीन और उसकी यतीमनी हीरा पे। आखिर हीरा यतीम के इश्क में इतनी पागल हो गई कि पब्लिक प्लेस पे भी नहीं पता चलता मैं क्या हरकत कर रही हूँ क्या नहीं। आखिर यतीम के साथ हीरा की चिपकने की वजह क्या है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल का ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी बात में करेंगे। पहले जो कल वीडियो डाली और परसों वीडियो डाली उसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मैंने हीरा नामी लड़की के टिकटॉक डाले और मैंने आपसे पूछा कि मेरी सिक्स सेंस और 99% मुझे यकीन है कि ये हीरा ही है। सब लोगों ने कहा यस सिस्टर ये हीरा ही है। कुछ कमेंट मुझे आए कि सिस्टर क्या इसकी वॉइस भी हीरा जैसी है? तो यहाँ मैं सबको क्लियर कर दूं कि मैंने उस लड़की की वॉइस नहीं सुनी। हाँ, लाइव उसको आए हुए काफी दफा देखा पर मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब भी वो लाइव आएगी, क्योंकि आपने मुझे ये याद कराया, मैं जरूर उसकी वॉइस सुनूंगी, मैं रिकॉर्ड भी करूंगी। क्योंकि इत्तेफाक इतने सारे नहीं हो सकते। एक जैसी बालों की लेंथ, एक ही नाम, एक जैसा ही स्टाइल, हेयर स्टाइल, और सब लोग, चले मैं तो गलती कर सकती हूँ, मुझे तो शक हो सकता है क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है और ये तभी से है जब हीरा का नाम नोस हुआ था यतीम की टिकटॉक और व्लॉग में। तब से हमें ये लड़की सामने आई और यहाँ वसीम पेंडू जाके लाइव में कई घंटों भी बैठा रहता है। पर हमें डाउट था, जैसे ही बेशक मास्क के साथ उसने हीरा को कैमरा के सामने लाया, जब हमने आईज ब्रो हेयर और हाइट फिगर मिलाया तो 100% नहीं 99% था। इसलिए मैंने आपके सामने बात रखी। काफी लोगों ने कहा हाँ, एक दो लोगों ने नो का जवाब दिया कि ये हीरा नहीं। रिव्यू तो करना होता है। मुझे अभी भी 99% यकीन है कि ये हीरा ही है। इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं जब आपको प्रूफ इसकी वॉइस के साथ दूंगी। अब बात कर लेते हैं जी नसीमा आंटी की और सोनिया ब्रांड उर्फ जल्ले राय की, मडोना की। बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे। एक कमेंट मैंने स्टार्ट में लगाया भी है, वो भी आपने पढ़ना है। मुझे हैरत होती है अपनी ऐसी बहनों पे कि ये बहनें चाहती क्या है। ये बहन जिस भी चैनल पे जाके, जिस भी मेरी रिएक्शन वाली सिस्टर के चैनल पे जाके ये कमेंट करती हैं, ये कहती हैं आपको सोनिया नजर नहीं आती, आप सोनिया के लिए क्यों नहीं बोलती? क्या सोनिया ने आप लोगों को खरीद लिया? सोनिया ने आप लोगों को पैसे दे दिए? तो मेरी प्यारी बहन, हमारा चैनल तो रिएक्शन है। जब हम किसी पे रिएक्शन करते हैं तो काफी सारे बहन भाई आके कहते हैं आप गीबत कर रही हैं, आपको किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? तो हम हमेशा रिप्लाई करते हैं ये पर्सनल नहीं, ये दुकान पे एक चीज बिक रही है, नेट का हम बिल अदा करते हैं और इनको जो व्यूज जाते हैं ना
वो भी मंथली हमें पेमेंट देते हैं हम इनको। तो ये हमारे लिए व्लॉग बनाते हैं, और जो व्लॉग में ये बेशर्मियाँ बेहयाइयाँ, अपनी ईची बीची टीची तलाके प्रेगनेंसियाँ हर चीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उस पर रिव्यू करते हैं। रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी है, यूट्यूब ने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मुझे यही इजी लगा, मैंने इसी को चुना, क्योंकि लोगों की गलतियों को भी तो पकड़ना है। पर ये कमेंट करने वाली जो सिस्टर है ना, ये लगता है इनके अंदर ना प्रेम चोपड़ा की आत्मा है या शक्ति कपूर की आत्मा है। इतनी नेगेटिविटी, अगर हमें तो रिएक्शन करना है, हम रिएक्शन वाले अगर चेंज हो सकते हैं जब सोनिया की कोई गलती नहीं, तो हम नहीं सोनिया को मतलब गाली गलौज करते रहें, या सोनिया की इतनी औकात नहीं कि सोनिया रिएक्शन वालियों को खरीद सके। रिएक्शन का मतलब है कि अगले की गलतियों को हाईलाइट करना, कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ वो इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, कहाँ वो न्यू जनरेशन को खराब कर रहा है। तो जो लड़की खुद 25-25 हजार में अपनी तस्वीर सेल करती है, वह सिर्फ टिकटॉक लाइव पे चंद हजारों के लिए वो उसी टाइम आ जाती है, डांस करने वाली वीडियोस भेजती है, तो क्या वो हमें खरीदेगी? ऐसा हरगिज नहीं। पर कोशिश यही करनी चाहिए, अगर उसने अपनी पुरानी गलतियों से माजरत कर ली है, अपनी नई जिंदगी शुरू की है, अभी तक उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि उसको छतरोल करें या उसके लिए सख्त अल्फाज बोलें, तो बहन मेरी, अगर हम सोनिया को गालियां देंगे, सोनिया के लिए सख्त अल्फाज बोलेंगे, तो आपके शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा को कहीं ना कहीं ठंड पड़ेगी। तो उसके लिए अभी सोनिया ने कोई गलती नहीं की, इसलिए देर है। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप ये नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे। रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि जिसकी खिलाफ रिएक्शन बनाया तो उसकी फेवर नहीं कर सकते, या जिसकी फेवर की तारीफें की उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं बना सकते। बहन मेरी, तसल्ली से मैंने आपको जवाब दिया है, मेरा ख्याल है पूरे 5 मिनट मैंने आपको दिए। अब बात करते हैं रिएक्शन की, क्योंकि वीडियो हो जानी है लंबी, फिर मेरे यूट्यूब फैमिली ने कर जाना जो गुच्छा, तो गुच्छा जो उन्होंने किया फिर वीडियो पूरी नहीं वेखते, वीडियो तो वेख लेते फिर लाइक नहीं कर देते। चलो कर दें जी, काउंटडाउन शुरू और पोस्टमार्टम शुरू। कल नसीमा आंटी की वीडियो आई, नसीमा आंटी अचानक से सोनिया के घर पधार गई। घर क्या पधारी, सोनिया ने तो 2 से 3 दफा रिपीट कर डाला कि अम्मी सीधी मेरी सासू माँ के रूम में चली गई, मुझे आवाज आई तो मैंने कहा ये तो मेरी अम्मी की आवाज है, अम्मी आप उधर क्यों चली गई? तो बीबी, जो समझदार औरतें होती हैं ना, जो माएँ होती हैं, वो पहले घर के सरबराह को ही मिलती हैं। आपने तो बार बार एक बात को रिपीट किया, और सोनिया कहीं फिर तो रिलैक्सन की गोलियां नहीं खाने लग पड़ी, या फिर ज्यादा नींद तुम्हें आने लग पड़ी है कि तुम होश में नहीं आती? ये कोई सवाल था जो बार बार पूछा, और कहा कि अम्मा सासू माँ के पास बैठ के खा पी आई है, पर आपको अम्मा की आओ भक्त करते ना देखा। हाँ, ओवर एक्टिंग आपने जरूर की, लाइबा को ले आना था, बच्चों को ले आना था। अभी कल वाली वीडियो में भी आपने शोर लगाए थे, बच्चों से मिलके तो आई थी, ऐसे हुक्म अम्मा को दे रही थी जैसे अम्मा को पराडो खरीद के दी हुई है। फिर अम्मा ने अच्छा सा जवाब दिया कि बीबी गड्डी तो बगैर मैं किवें बच्चियां नू लैके आवां। पर सोनिया ने तो ब्लॉग का टाइम पूरा करना था ना, एवं इधर के डींगे उधर की डींगे मार मूर के। पर यहाँ नसीमा आंटी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइबा की दवाई लेने गई थी या लाइबा के बहाने से सोनिया के घर गई थी, सोनिया को उन्होंने ईद दी, और सोनिया ने काफी ड्रामे के बाद ईद पकड़ी। पर यहाँ आंटी की जो बात ईद देने वाली अच्छी लगी, जाहिर बात अभी शादी नहीं है, ससुराल वाले भी कहेंगे पीछे से क्या आया है। लड़की वालों को माँ बाप, लड़की वाले जो होते हैं ना, जो उनके माँ बाप होते हैं, जब तक उनकी जिंदगी होती है वो बेटियों को देते रहते हैं। पर यहाँ सारा काम उल्टा है, जल्ला राई की बरादरी के मर्द औरतों की कमाई खाते हैं, बेटियों की कमाई खाते हैं, बीवियों की, माओं की, बहनों की कमाई खाते हैं। यहाँ लेने का रवाज है, देने का नहीं। पर नसीमा आंटी ने हाल ही कर दिया, 5-6 साल की रिवायत नसीमा आंटी ने तोड़ दी। भाई तोड़ती भी कैसे ना, जो यतीम मस्कीन है ना, वो इनकी अपनी
अपनी फैमिली का था, अपनी बरादरी का था। उसने तो दो दो हाथ सोनिया की फैमिली और सोनिया को लूटा और अपनी कोठी से कोठा बना लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली, सोलर लगा लिया। वहां ईद जाती ना जाती, उनको पता था हमारी बेटी की कमाई खा रहा है और हमारा ही रिश्तेदार है। पर यहाँ तो आउट ऑफ फैमिली हुई है ना शादी, यहाँ रख रखाव रखना पड़ेगा, अपना बड़ापन दिखाना पड़ेगा। पर यहाँ भी नसीमा आंटी ने एक गलती कर दी। अब पूछे बहन भाइयों वो गलती क्या है? अपने जवाई के हाथ पे आंटी ने कुछ ना रखा, ना सोनिया ने अनाउंस किया, ना आंटी ने बताया। क्योंकि आंटी ने जब घर से व्लॉग शुरू किया था, रिमशा वाला फैमिली व्लॉग, उसमें कहा था मैं सोनिया के घर जा रही हूँ, क्या लेके गई? क्या खाली हाथ चली गई? अगर सोनिया की वहां ईद थी पहली, तो जवाई भी इनका नया था। यतीम में और अवैस में इनको फर्क समझना चाहिए। अवैस कल का लौंडा, 8 दिन शादी को हुए। अगर सोनिया बच्चों को पहले कपड़े दे के आ सकती है, तो अवैस बच्चों का अगर ख्याल कर सकता है, ईद देने जा सकता है, तो नसीमा आंटी 2000 और वाल लेंदे ते बहुती इज्जत रह जाती। जवाई पास बैठ के देख रहा था, सोनिया को 2000 पकड़ा के आप तो ठन ठना ठन बजा के और अपनी वीडियो बना के घर पधार गई। नॉट फेयर नसीमा आंटी, ये आपने चंगा नहीं किया। चलो थोड़ा सा चेंज आया बहन भाइयों, अब अगले साल जवाई को भी ईदी दी जाएगी। और सोनिया की ओवर एक्टिंग, सोनिया जो कपड़े पहन पहन के पागल हुई है, सोनिया कभी ये दिखा कभी वो दिखा। सोनिया जी अब घर को भी टाइम दें, आपकी समझ नहीं आती, नींद में लगती हैं। आपको मैं याद करवा दूं, झल्ले राय की मडोना, अपने आप को सोनिया ब्रांड कहने वाली आपका व्लॉगिंग चैनल है, नहीं के कपड़े की मशहूरी करने का चैनल, कपड़े दिखाने का चैनल। आपकी लुक येलो सूट में बहुत अच्छी लग रही थी, पर बीबी होश के नखुन रो, होश के दंदियां वड्डो या मडोना करो ते जरा व्लॉगिंग वाला हो ना। सानू इन्ने कपड़े वखाओ ना, असी पिंड ते जाना ना, एवें दे कपड़े पाने, क्या फायदा? अपनी व्लॉगिंग की तरफ ध्यान दो और मजीद बेहतर करो। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी यतीम की। यतीम और यतीम का मोटा हाथी, फरोजन हाथियों का गुड्डा और फरोजन की पिंक बेबी, लाल बंदर के पछवाड़े की तरह मुंह किया हुआ शोहर और यतीम हीरा पहुंचे पार्क में सैर करने। पर हीरा बंदे देख के पागल हो गई। यतीम के कभी सीने में, कभी कंड में, कभी वक्की में, कभी बाजू में बढ़ रही थी। आखिर ये नक 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 दिखाना क्या चाहता है? मैं तो डर गई। मैं क्या पार्क चाहिए, वो तो यतीम ने गोलगप्पे भी अगे रख दिते ने। अगर उन्होंने अपने कारोबार की याद आ गई, ढेर डमाडम मोहरियां, गोलगप्पे ठंडे ठंडे कट्टे कट्टे, वहां बिजनेस ना शुरू करते। मैं तो डर गई। पर ना बहन भाइयों, शुक्र है वो वसीम के सीने पे हाथ रख, कभी कच्छ में बढ़, कभी इधर बढ़। ये इनके पास क्योंकि टॉपिक कोई नहीं। अब वसीम के चैनल पे आपको मिलेंगी पपियां जपियां, क्योंकि हीरा तो आपा खो बैठी। अभी ये घरेलू लड़की है, सोशल मीडिया पे नहीं, यतीम के बकौल। पर मैं कहती हूँ ये सोशल मीडिया पे है। अगर सोशल मीडिया पे नहीं घरेलू है, ते बंदियां विच भी पपियां जपियां चंगी गल नहीं। एडे वडे नक नल निक्की जही कुड़ी ले फिर नूर महल टूरी टूरी टूरी, गोलगप्पे आए आए आए, हीरा दे नक ने मोरे कराए। ये ना हो जाता उधर। यहाँ बात करेंगे जी फरोजा हाथियों का गुड्डा, यतीम, हीरा नक। यहाँ ज्ञानी बाबा सिकंदर भी ना पीछे रहा, भांजे को किया फुल कॉपी और नजमा रानी बनी कानी। पहुंची पार्क में जी। पर ये कैसी फुफी है ये कैसा फूफा है? ज्ञान तो देता है, सोनिया के करैक्टर पे इल्जाम भी लगाता है, शकूर को कहता है औरतों की कमाई खाता है,
खुद नजमा की सहेली के दुपट्टे पे डिस्कस कर रहा था। आखिर ज्ञानी बाबा ध्यान किधर किधर जाता है, सहेली नजमा की है या तुम्हारी है, ये जरूर बताना है। पर इन दोनों मियाँ की बीवी की इतनी बेहिसी, ना इनको शमाइला, ना खलील भाई, ना उनका बेटा याद आया। क्या उनकी ईद नहीं थी? बस ये दो जो क्रोलिंग पे काके नजमा और ज्ञानी बाबा थे, इनकी ईद थी। मुजम्मिल इनके सेन में नजर आया, पर पता है नदीम भाई की तबीयत खराब है, तो क्या एमन समाविया और मुजम्मिल को ये साथ लेके नहीं जा सकते थे? ना जी ना, वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, घोड़ा अपना पछवाड़ा ही अपनी पूंछ से ढकेगा, दूसरे को क्या ढकेगा। वो हिसाब इनका है। नदीम के नाम के व्यूज लेने हैं, नदीम के बच्चों के नाम के व्यूज लेने हैं, सोनिया के करेक्टर को करेक्टर लेस बता के व्यूज लेने हैं, पर पैसा नहीं लगाना। पैसा सिर्फ अपने बच्चों पे ही लगाना है। इनका तो वो नारा है, जियो टिड्डा जी, तू ही पुत्र तू ही थी। और नजमा की सहेली का क्या मामला है? आखिर सिकंदर ज्ञानी बाबा का दुपट्टे पे ही क्यों ध्यान जाता है? गंदगी आंखों में अगर वो अपनी शॉल उतार के दुपट्टा ले रही थी तो ज्ञानी बाबा कैमरा थोड़ी देर बाद उधर ले जाते, पर ना जी ना, दिखाना जरूर है क्योंकि खुद भी तो देखना है। अब हमने बात की, अब कहेगा लो जी कमेंटा तो सानू डायरेक्ट नहीं कहता, कमेंटा वाले फटदा है। कमेंटों में आया वो तो मेरी माँ मेरी बहन, कैसी तुम्हारी माएँ बहनें हैं कि खुद तुम पार्क में जाके इंजॉय कर रहे हो, शमाइला घर में है, तुम ही ब्याह के लाए थे ना, तुम्हें वो अपना बाप समझती है, तुम अपनी बेटी समझते हो, तो क्या उनकी ईद नहीं थी? मुजम्मल अहमद समाविया की ईद नहीं थी? उनके घर रह के कितने डॉलर कमाए, लगाने की बारी आई तो अपने बच्चे याद आए। आज के लिए बहन भाई इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।